ध्वनि। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय अंतर्मुहूर्त की सतत साधना। यानी कि अगर हम अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट तक एक ही बिंदु पर केंद्रित रहे, मेडिटेशन हम एक बिंदु पर स्थिर होकर करें, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाए, सिंगल पॉइंटेड ध्यान हो जाए, तो ऐसी स्थिति हमारे केवल दर्शन की स्थिति कहलाती है और परिणाम स्वरूप नेक्स्ट बर्थ के अंदर वह केवल ज्ञान कहलाती है। ये हमारी साधना की पराकाष्ठा है, ये शाश्वत सुख को प्राप्त करने की अंतिम मंजिल है। और जब अंतर्मुहूर्त की सतत साधना हो जाती है तो इस मानव जीवन में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, क्योंकि जो हमारा केवल दर्शन है वह अंतिम पुरुषार्थ है। उसके बाद पुरुषार्थ होता ही नहीं है। केवल दर्शन होते ही पुरुषार्थ करने वाली हमारी प्रतिष्ठित आत्मा विलीन हो जाती है, जीरो हो जाती है। हमारा अज्ञान 100% इरेज हो जाता है। मन जो विचार करने वाला है वह अमन बन जाता है और जो दिए की लो है वह लो स्थिर हो जाती है। तो ये स्थिति जो है बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये अंतिम मंजिल है। इसको करने के लिए करना कुछ नहीं है, कोई भी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। आपको अपने भावों में रहना है, अपने जो है वो कहना चाहिए प्रभु के साथ रहना है, अपने प्रभु के चरणों में रहना है और आप और आपका प्रभु एक हो जाना है। यानी अपने स्वभाव में 48 मिनट तक लगातार रमण करने से हमारे को हमारी आत्मा का स्पष्ट वेदन होता है और घाती कर्म समाप्त हो जाते हैं। मात्र थोड़े से अघाती होते हैं जो नेक्स्ट बर्थ में परिणाम स्वरूप उन अघाती के कारण ही, यानी कि इस स्थिति को जो हमारा बर्थ है केवल दर्शन प्राप्त करने का, तो उस बर्थ के अंदर केवल दर्शन प्राप्त करने के पहले जो हमने शुद्ध भाव डाले हैं, मोक्ष के लायक और सहायक भाव डाले हैं, उनका शुभ और शुद्ध भावों का भी हमको भुगतान करना होगा। वह भुगतान अगले बर्थ के अंदर होता है जब हमारे को केवल ज्ञान होता है, लेकिन उसका बीज है वह केवल दर्शन है। वह है 48 मिनट अंतर मुहूर्त की बिना ब्रेक, बिना तेल की धार को जो है वह डिस्टर्ब किए हुए 48 मिनट तक जो है अगर हम करते हैं तो वह हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। देखिए भाइयों बहनों, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि राजा ने किसी एक व्यक्ति को जो है उसके बुरे आचरण के कारण उसको फांसी की सजा सुना दी, तो वह बहुत गिड़गिड़ाया राजा के सामने, मेरे बच्चे हैं, मैंने भूल की, मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, आपसे अनुनय विनय करता हूँ। वो गिड़गिड़ाया। तो राजा भी मनुष्य होने का
उसको दया आ गई। उसने कहा कि तुम एक काम करो, मैं तेल का भरा हुआ पूरा कटोरा तुम्हारे को देता हूं, एक पुलिसमैन साथ में देता हूं, यहां पर जो है वह इस महल से एक सामने भगवान का 300 मीटर दूरी पर जो है एक मंदिर है और वहां पर राजपथ बना हुआ है, सीधी सड़क भी है। तो तुम जो है उस कटोरे को देखते देखते पूरी जागरूकता के साथ चलोगे कि एक बूंद भी जो है तेल की नीचे नहीं गिरनी चाहिए। गिर गई और जो पुलिसमैन ने बता दिया तो तुम्हारी जो कहना चाहिए कि ये फांसी की सजा बरकरार रहेगी और तुमने ये सतत जो परिश्रम किया, उद्यम किया, पुरुषार्थ किया, तो तुम्हारी फांसी की सजा माफ हो जाएगी। उसने देखा कि ये कार्य अगर मैं पूरी जागरूकता के साथ करूं, अर्जुन को जैसे जो आंख बींद ली थी वह दिखाई दे रही थी, उसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था परछाई में। तो ठीक इस जो व्यक्ति ने देखा कि मुझे सतत जागरूक रहना चाहिए, वो धीरे धीरे चलता रहा, देखता रहा और भगवान के मंदिर तक पहुंच गया और एक बूंद भी तेल की नहीं गिरी। और पुलिस वाले ने भी ये एविडेंस दे दी कि महाराज इसने एक भी बूंद की तेल नहीं गिराया है, सतत साधना रही इसकी, तो उसकी फांसी की सजा माफ हो गई। तो हम आपको बताना चाहते हैं जागरूक रहना, उस सतत जागरूक का नाम है जागृति। ये 48 मिनट की सतत जागरूकी अनब्रेकेबल तेल की धारा बिना डिस्टर्ब हुए रहती है, तो हम केवल दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, हम आत्मा का स्पष्ट वेदन कर सकते हैं। देखिए ज्ञानी पुरुष के द्वारा, सदगुरु के द्वारा जब हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत किया जाता है, हमारे पुण्योदय से, उनके पुण्योदय से, हमारे क्षोभसम से, हमारे जो है वो निमित्त से, उनके निमित्त से जब हमका हमारा एनलाइटनमेंट होता है, जब हमको दिव्य ज्ञान मिलता है, जब हमको प्रज्ञा चक्षु बनाया जाता है, जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, जब हमको सम्यक दर्शन मिलता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वह जो है हमें वहां से हमारा एक बीज पड़ता है, वो प्रीति का बीज होता है कि 100% आपका 0.001% भी संशय नहीं कि मेरा मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा का है और मैं अभी तो बद्ध आत्मा हूं, लेकिन ये बद्ध आत्मा को जो है शुद्ध आत्मा बनाना, परमात्मा बनाना, ये मेरे जीवन का भगवान्तर का लक्ष्य है। मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है। तो ये प्रीति थी जब जागृति में बदलती है, 100% प्रीति थी। और दूसरा फोल्डर हमको ज्ञान के साथ मिलता है, दिव्य दृष्टि के साथ मिलता है। 15% जागृति का लोड लगा दी जाती है, उस लोड को आप मेंटेन रखना है 48 मिनट्स तक। अनब्रेकेबल मेडिटेशन हो जावे, ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जावे, तो हमारे आद्य ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की स्थिति की बात कर रहा हूं। शुक्ल ध्यान में भी निर्विचारता की बात करता हूं, कोई दूसरा विचार नहीं आए। एग्जैक्टली वर्ड निर्विचारता है, वो है हमारा जो कहना चाहिए थॉटलेसनेस। तो वो 48 मिनट्स तक थॉटलेसनेस बनी रहती है। तो वह स्थिति जो है 100% अनुभव की स्थिति होती है। जैसे जैसे जागृति बढ़ती है, मैं आपको विधान देना चाहता हूं कि एक जो है हमारे टेम्परेचर नापने का थर्मामीटर है,
उसके अंदर 9, उसके अंदर जो है वह पारा भरा हुआ रहता है। जब उसको मुंह में दबाते हैं कि हमारे बुखार है या नहीं, तो पारा धीरे 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 ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ करके हाईएस्ट स्थिति में 102 पर जाके स्थिर हो जाता है, फिर नहीं बढ़ता है। वह भी 48 सेकंड तक रखा जाता है। तो हम फिर कह सकते हैं कि 102 आ गया, हमारे को बुखार है। तो पारा जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसी तरीके से ये हमारा अनुभव भी 2% से बढ़ते बढ़ते 5%, 10%, 20%, 100% तक चला गया। पूर्ण जागृति 48 सेकंड की, पूर्ण 48 मिनट की पूर्ण जागृति, 100% अनुभव की जागृति, 100% प्रीति की जागृति। तब तीनों ग्राफ जब एक ही 100% पर आ जाते हैं, 360 डिग्री का हमको ज्ञान हो जाता है। हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन विशुद्ध हो जाता है, वो क्षायिक बन जाता है। हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, हमारा संपूर्ण अज्ञान इरेज हो जाता है, और उसके साथ साथ में हमारा मन ऐसे हम अमन बन जाते हैं। ये स्थिति हमारी सतत अनुभव की, 100% अनुभव की होती है। ये आत्मा के स्पष्ट वेदन की स्थिति होती है। ये प्राप्त करने का हमको अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के अंदर हमको करना कुछ नहीं है, हमको रहना है, हमारी आत्मा के अंदर रहना है, वही हमारा स्पष्ट वेदन होता है। तो भाइयों बहनों, ये सतत जागृति जो है हमारी बनी रहनी चाहिए, तब जाकर के ये होता है। इसका अभ्यास करते रहे। जो लर्नर्स है उनको अभ्यास करना होता है, और जब वो परफेक्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली रहना प्रारंभ करते हैं। इन सब को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बेसिक मंत्र सीखने पड़ेंगे। वो है हमारा सनातन सत्य, वो है हमारा लॉ ऑफ द नेचर, कुदरत का कानून। और कुदरत को समझना पड़ेगा, और कुदरत का कानून हम नहीं तोड़ते तो वह उसके समान है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि तेल के कटोरे से हम एक बूंद भी नहीं गिरने देते, सतत जागृति रखते हैं। यानी हम कुदरत के कानून को एक सेकंड भी नहीं तोड़ते हैं। तो अगर 48 मिनट तक आपने कुदरत के कानून को नहीं तोड़ा, यानी आपने जो आपकी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, और वह विनाशी है, वो जड़ है, वो जाने के लिए आ रही है, जा रही है, जा रही है। भुगतान हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अज्ञान शिथिल हो रहा है, अज्ञान शिथिल हो रहा है, अनुभव बढ़ रहा है, जागृति बढ़ रही है। और ये सतत जागृति जब 48 मिनट तक बनी रहती है, 48 मिनट तक अनब्रेकेबल हम कुदरती रचना देखते हैं, तो हमारे सम्यक तत्व की पराकाष्ठा होती है, जिसको हम जो है सम्यक चारित्र कहते हैं। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है आत्मा का स्पर्श होना, सम्यक दर्शन प्राप्त होना, वहीं से अनुभव प्रारंभ होता है। और हमारा जो रियल पुरुषार्थ है वह कुदरती रचना देखना है, वह सतत जागृति रखना है। चाहे जागृति रचना की बात कहो, चाहे कुदरती रचना को देखने की बात करो, दोनों एक ही बात होती है। तो कुदरती रचना देखते देखते हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आपको सूत्र देना चाहता हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जैन धर्म में कहा गया है सम्यक दर्शन हमारा पहला स्टेप है। वो कोई प्राणी प्राप्त कर लेता है तो मान लेना चाहिए कि आपको कभी न कभी जो है वह आपको मोक्ष की सतत
जो है सनातन मोक्ष की, सनातन सत्य की कहिए, या जो आपको शाश्वत सुख की कहिए, वो प्राप्ति निश्चित होगी। यानी कि आपको आत्मा का स्पर्श, आत्मा का स्पष्ट वेदन अवश्य ही होगा। वो केवल दर्शन कहलाता है। तो ये पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, तो ये हमारी आत्मा के लक्षण है। ये आत्मा के साथ हमको प्राप्त होते हैं जब हम उसके साथ जुड़ते हैं। परंतु कई बार हमारा जो कर्मों का फोर्स चल रहा है, डिस्चार्ज चल रहा है, वह भी पैरेलल चल रहा है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। इन दोनों की भेद रेखा जो है, उनकी लाइन ऑफ डिमार्केशन जुड़ी हुई है। देहाध्यास और जो आत्मरमण की भेद रेखा जुड़ी हुई है, इतनी सूक्ष्म है कि हम कब जो है उस भेद रेखा को लांग जाएं, तो भेद रेखा को लांग करके अगर हम देहाध्यास के अंदर चले जाते हैं तो कुदरती रचना देखना टूट जाता है। यानी कि वह जो है वो हमारा कुदरत का कानून टूट जाता है। और कुदरत का कानून का टूटने का मतलब सतत जागृति खंडित हो गई और अनुभव भी खंडित हो गया। फिर हमको वह रियल पुरुषार्थ जो है पुनः करना पड़ता है। तो भाइयों बहनों, अब आप देखिए जो आज का विषय है कि 48 मिनट की सतत जागृति से आत्मा का स्पष्ट वेदन है, ये हमारा लक्ष्य है। जरूरी नहीं है कि ये लक्ष्य हमारे को इसी जन्म में प्राप्त हो जाए, लेकिन वो विधि हमारे को इस जन्म में समझ लेते हैं, अच्छी तरह से क्रियान्वित कर लेते हैं, तो हमारे शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। हमको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में रहना है, यानी हमें देहाध्यास में नहीं रहना है। और सम्यक तप का मतलब कुदरती रचना देखते रहना है। ये सम्यक तप है, ये साधना है, ये सतत चलती रहनी चाहिए। तो उसके सतत चलते रहने से सम्यक चारित्र यानी आत्मा का स्पर्श होता है। और जब ये अनुभव की श्रेणी बढ़ते 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 100% तक पहुंचती है, तो हमारा काम हो गया, हमारी आत्मा का स्पष्ट वेदन हो गया। और ये 100% तब होगा जब हमारी सतत जागृति 100% हो जाएगी, जब 48 मिनट तक एक ही विषय पर अव्याबाद रूप से बिना बाधा रहित, बिना ब्रेक किए हुए, बिना कुदरत के कानून को तोड़े हुए एक विषय पर हम मेडिटेशन करके, शुक्र ध्यान करके, निर्विचारता में रह करके रहते हैं, तो वास्तव में वह स्थिति अति उत्तम स्थिति है, जो केवल दर्शन प्राप्त करने की स्थिति है। वो ऐसा रियल पुरुषार्थ है कि उसके बाद कोई पुरुषार्थ होता ही नहीं है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हमें साधना, उच्च साधना जो करना चाहते हैं, जो मुमुक्षु है, महात्मा है, मोक्ष के अभिलाषी है, उन लोगों को ऐसी साधना करनी हो तो उनको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र के फार्मूले से चलना चाहिए। और भगवान ने भी यही कहा है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। तो ये चारों जो है मोक्ष के मार्ग है, ये हमको जो है वो हमारे रियल लाइफ में लाना है, ये हमारी साधना है। उसके लिए हमको आर्ट ऑफ विजन में जाना है, हमें दृष्टि बदलना है। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये दृष्टि पर आधारित है। सृष्टि बदलना हमारा लक्ष्य नहीं है। सृष्टि बदलने का अर्थ क्या है कि मन को नियंत्रण करो, वचन को नियंत्रित करो, काया को नियंत्रित करो, त्याग करो, कुछ काम करो, बुरे विचार आने मत दो, बुरे शब्द बोलो मत। और सम्यक चारित्र का अर्थ होता है कि आप जो है
5 महाव्रतों का संपूर्ण रूप से पालन करके साधु चर्या का पालन करो, लेकिन मन वचन काया की प्रवृत्ति करना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कुदरत के हाथ में, उसका जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर गॉड है, कुदरत है। हम तो उसके अधीन हैं, हम तो उसके हाथ की कठपुतली है कि जो है, जैसे कहा गया, रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। ये हमारा चेतन तत्व है, वो बार बार जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि इसको खिलाने वाला, हम तो कठपुतली है, खिलाने वाला धागा है, वो भगवान के हाथ में डोर, ईश्वर के हाथ में है, कर्मों के हाथ में, वही हमें खिलाता है। तो भाइयों बहनों, बहुत सुंदर विषय है ये विषय। जो है उच्च वर्ग के लोग जो साधना करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा चिंतन, विचार धारा और बहुत अच्छा सूत्र है, उसका हमें पालन करना चाहिए। देखिए कि हमारा जो विषय है वो रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ को प्राप्त करना है। रॉन्ग बिलीफ मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है, और राइट बिलीफ है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म को छोड़ करके, और हमारे घाती कर्म जो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, तीनों जो है इनको धीरे धीरे क्षीण करके वीतराग बनना है। और अंतराय कर्म तो बेचारा तीनों को बांधे रखने का काम करता है। जब तीनों टूट जाते हैं, इसका अस्तित्व रहता ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली टूट जाता है, अंतराय टूट जाती है। तो हमें इन तीनों को नियंत्रण करते करते जो है हमारे ज्ञान दर्शन को पुष्ट करना है, ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की बढ़ोतरी करनी है। जितना जितना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारा डेवलप होगा, पहले 20%, 30%, 40%, और ये बढ़ते बढ़ते कुछ भावों में जब 100% आ जाता है, तब वो केवल दर्शन, स्पष्ट वेदन, 48 मिनट की सतत जागृति का समय आता है। वह जो है क्षायी रूप में सम्यक तो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति आने पर ही हम वीतराग, केवल ज्ञानी और सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो भाइयों बहनों, बहुत सुंदर विषय है, इसकी पूरी मीमांसा की गई है। इसको जो है हमें रियल पुरुषार्थ के रूप में, दृष्टि विज्ञान के रूप में, आर्ट ऑफ डिवीजन में सनातन सत्य को मध्य नजर रखते हुए इसका सूत्रों का पालन करें, नियमों का पालन करें, तो निश्चित रूप से जो है हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जो जो लोग अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने वाले होंगे, उनको इस तरीके का विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। विज्ञान का अर्थ होता है कि अंतिम हमारी मंजिल है 48 मिनट की सतत जागृति हमारी प्रतिष्ठित आत्मा में बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मूल आत्मा तो अक्रिया है, वो तो कुछ भी नहीं करती है, वो तो मात्र उसकी प्रेजेंस होती है। तो इस तरीके से हम लक्ष्य की प्राप्ति करें, 1 भाव में, 2 भाव में, 4 भाव में, तो नींव लगाई होगी। नींव लगाने का अर्थ क्या है कि आपका सम्यक दर्शन हो गया और आपका ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट चालू है, और वह डेवलपमेंट आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, वो घटेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारी ये सतत जागरूकता की स्थिति है, हमको निश्चित तौर से मुक्ति की ओर ले जाएगी और हमको जो शाश्वत सुख को प्राप्त करवाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, स्वाद मिले, और हम सतत जागृति करके और वो स्पष्ट वेदन करके आत्मा का सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बने आपके प्रति। ओम शांति।